अच्छा, सो हमने पढ़ा था। जब लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी, हमने एक बात पढ़ी थी। हमने ये कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सी आपके पास एक ग्राउंड स्टेट के अंदर, नॉर्मली वैसे ये होता है कि अगर एक ग्राउंड स्टेट के अंदर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन अगर है, तो अगर वो फॉर एग्जांपल लेट्स सी आयनाइजेशन लेवल के ऊपर, या फिर वो फॉर एग्जांपल लेट्स सी यहाँ से निकलना चाहता है, सो अगेन एग्जैक्टली होता क्या है, वो अगेन एक फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, फोटोन को, जिसको हम कहते थे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, लेकिन अब आपके पास क्या चीज़ होती थी कि अगर एक ऐसा आपके पास इलेक्ट्रॉन जो कि किस स्टेट से, आयोनाइजेशन लेवल्स या एक्साइटेड लेवल से आपके पास कहाँ पे आ जाए, ग्राउंड स्टेट के ऊपर आ जाए, सो अगेन क्या चीज़ करेगा, वो फोटोन इमिट करेगा। ये बात हमारे पास लास्ट लेक्चर तक थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस फिनोमिना को क्या कहते हैं। ये वाला फिनोमिना तो हमने देख लिया था। ये वाला फिनोमिना हमारे पास क्या चीज़ थी, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब करता था, और अगेन क्या चीज़ होती थी, वो एमिट करता था। सो अगेन ये हमारे पास था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये हम देख चुके थे। अच्छा, अब दूसरा फिनोमिना जो हम, दूसरी रिवर्स फिनोमिना है, वो क्या है कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को क्या चीज़ करे, एक फोटोन को, फोटोन आपके पास नॉर्मली यहाँ पे नहीं है, आपके पास क्या चीज़ है, ग्राउंड स्टेट के अंदर फॉर एग्जांपल लेट्स से एक्साइटेड लेवल के ऊपर है, और वो ग्राउंड स्टेट के ऊपर जा रहा है। ठीक है, मतलब वो अपनी एनर्जी लूज कर रहा है। ठीक है, तो वो कैसे होगी कि गेन वो क्या चीज़ करे, वो एमिट करता है किस चीज़ को, एक फोटोन को। ठीक है, ये बात हम लास्ट लेक्चर तक कवर करके आए थे। अच्छा, इस फिनोमिना को हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा होता क्या है, ये लाइन स्पेक्ट्रा क्या चीज होती है, जिसके अंदर when it is a phenomena that occurs when the excited atoms emit light of certain wavelengths, जो कि आपके correspond करती हैं to the different colors। ठीक है, so it is a phenomena, it is the phenomena when atoms, या फिर when excited atoms actually, when excited atoms they emit light, they emit light of certain wavelength। और ये एग्जैक्टली फिनोमिना हो क्यों रहा होता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। ये फिनोमिना क्यों हो रहा होता है, क्योंकि अगेन वो एक्साइटेड स्टेट से कौन सी वाली स्टेट में जा रहा है, ग्राउंड स्टेट में, और वो साथ आपके पास क्या इमिट कर रहा है, साथ एक फोटोन क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। सो अगेन फोटोन को आप ऐसे बनाते हो, लाइक दिस, इन द वेव फॉर्म बनाते हो। सो अगेन एक आपके पास फोटोन क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। सो लाजमी याद रखना है कि आपके पास एक लाइट निकलती है जब भी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाता है, किस स्टेट से, एक एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड स्टेट लेवल के ऊपर जाता है। सो आपके पास वो क्या करता है, फोटोन इमिट करता है। तो बहुत सारे जब एटम्स मिल जाते हैं, तो अगेन वो एक लाइट इमिट करते हैं। ओके, सो अब हम क्या बात करते हैं कि जो इमिटेड लाइट है, वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ये वाली बात समझ आ गई कि अगेन फिनोमिना व्हेन एक्साइटेड एटम्स दे इमिट लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ। यहां तक बात समझ आ गई है या नहीं आई? एग्जैक्टली कि अगेन आपके पास क्या चीज होती है कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट पे जाते हैं, तो अगेन दे इमिट द फोटॉन्स। ये हम लास्ट लेक्चर के अंदर कवर करके आए थे। अब हम बात करेंगे कि इट इज द फिनोमिना जब एक्साइटेड एटम्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दे इमिट लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो बात है वो ये है कि जो इमिटेड लाइट है, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड एज द सीरीज ऑफ कलर्ड लाइट्स, एज द सीरीज ऑफ कलर्ड लाइन्स। द जो आपके पास जो इमिटेड लाइट है, ये जो आपके पास जो लाइट इमिटेड हुई है, इमिटेड लाइट, इमिटेड लाइट emitted light can be observed, can be observed as a series of, as a series of colored lines। ठीक है, अब आपके पास क्या होती है, एक प्रॉपर लाइट नहीं आती है, बल्कि एक कलर्ड लाइंस के अंदर आपके पास आती है। ओके, विद द डार्क स्पेसेस इन बिटवीन देम, विद डार्क स्पेसेस, with dark spaces in between them।
with dark spaces in between them. Okay, you got this thing or not? Very nice, बहुत अच्छे. अब now see this thing कि again these series of the colored lines are called as line spectra या फिर atomic spectra. इन colored lines को हम क्या कहते हैं? These colored lines are known as या फिर are known as कौन से वाला स्पेक्ट्रा? लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा और हेलो और एटॉमिक स्पेक्ट्रा. अब ये वाली जो आपके पास ये जो डार्क स्पेसेस इन बिटवीन देम आती हैं, अब ये जो कलर्ड लाइंस हैं, ये कलर्ड लाइंस इनको हम क्या कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं या फिर हम इनको क्या कहते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं. यू गॉट दिस थिंग? वेरी नाइस, बहुत अच्छे. अच्छा, अब हर एलिमेंट हम बल्कि एक काम करते हैं कि अगेन हम एक दफ़ा ज़रा देख लेते हैं. लेट्स सी, हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा हम देखते हैं फॉर एग्जांपल ऑफ सम एलिमेंट्स. लेट्स सी, ठीक है. देखो देखो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा ना कुछ इस तरह का है. लेट्स सी, हम बल्कि इसको ना यहाँ पे ले आते हैं. अब ज़रा देखते हैं यहाँ पे कि अगेन हमारे पास क्या चीज़ है. हर आपके पास जो एलिमेंट है वो एक डिफरेंट लाइंस क्या कर रहा है? आपके पास इमिट कर रहा है. ज़रा देखना यहाँ पे हर डिफरेंट लाइंस जो आप डिफरेंट वेवलेंथ्स जो आपके पास हैं वो इमिट कर रहा है. ज़रा देखो, लिथियम अलग कर रहा है, सोडियम अलग कर रहा है, आपके पास पोटाशियम अलग कर रहा है, रुबीडियम अलग कर रहा है, सीजियम अलग कर रहा है. आपके पास जो आपके पास मरकरी है वो डिफरेंट कर रहा है, नियॉन है वो डिफरेंट कर रहा है. सो अगेन क्या चीज़ है, आपके पास हर एलिमेंट आपके पास क्या कर रहा है? डिफरेंट लाइट क्या कर रहा है? इमिट कर रहा है. सो अगेन ये आपके पास एग्जैक्टली हो क्या रहा है? ये आपके पास हो इस वजह से रहा है क्योंकि जब ये एक्साइटेड स्टेट से किस स्टेट के अंदर जा रहा है? एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के ऊपर जा रहा है. तो अगेन वो क्या कर रहा है? फोटॉन्स इमिट करता है. और ये फोटॉन्स आपके पास डिफरेंट वेवलेंथ्स की होती हैं और इनके दरमियान में, इन कलर्ड लाइंस के दरमियान में आपके पास क्या चीज़ है? डार्क, क्या? डार्क डार्क स्पेसेस हैं. एग्जैक्टली, वेरी नाइस. यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है. सो ये हमारे पास डार्क स्पेसेस. अच्छा ज़रा देखो यहाँ पे, अब हर क्या हमारे पास हर एलिमेंट डिफरेंट आपके पास वेवलेंथ ऑफ लाइट प्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा? एग्जैक्टली, वेरी नाइस. सो अगेन हमने यही वाली बात करनी है कि जो ईच एलिमेंट है वो प्रोड्यूस करता है एक यूनिक सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. ठीक है. सो ईच एलिमेंट, हम पहली बात करते हैं कि each element produces a unique set of spectral lines, a unique set of spectral lines. Okay, यहां तक बात समझ आ गई? Are you getting my point? अच्छा, अब ऐसा हो सकता है कि अगेन कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो कि बिल्कुल सेम आपके पास स्पेक्ट्रल लाइंस आपके पास क्या कर रहा हो? आपके पास प्रेजेंट कर रहा हो. फॉर एग्जांपल लेट्स सी, यहीं पे हमारे पास ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं. क्या ग्रुप 1 के अंदर आपके पास कोई भी ऐसा आपके पास है कि जो आपके पास सेम आपके पास लाइंस प्रेजेंट कर रहा होगा? नो, एग्जैक्टली. सो देयरफॉर अब हमारे पास क्या चीज़ है? हम कहते हैं कि अगेन no two elements actually present, no two elements present or gives the same spectral lines. मतलब ये इसकी डिस्टिंक्टिव होती हैं, सेम स्पेक्ट्रल लाइंस. अब अगर डिस्टिंक्टिव होती हैं तो अगेन ये क्या चीज़ है? इसको हेल्प कर सकती है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स. देयरफॉर elements can be identified, elements can be identified using what? Exactly, very nice. So again क्या चीज़ है? हमारे पास जो lines elements हैं उनको हम use कर सकते हैं किस तरह? Can be identified using the
स्पेक्ट्रल लाइंस, ओके, बिकॉज कि अगेन ये क्या होती है, डिस्टिंक्टिव होती हैं, ओके, स्पेक्ट्रल लाइंस। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसका एक दूसरे के सेम आपके पास क्या होंगी, लाइंस होंगी, ऑलराइट। अच्छा, अब हमारे पास देयर आर टाइप्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा, ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा। सो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा, टाइप्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा। अच्छा, लाइन स्पेक्ट्रा आपके पास दो किस्म की हो सकती हैं, फर्स्ट वन and the second one. Let's talk about it. The first one is emission spectra and the second one is absorption spectra. The first one is emission spectra and the second one is absorption. The second one is absorption spectra. Okay? So, अभी तक हमने क्या बात की, हमने अभी तक बात की कि अच्छा यार आपके पास क्या चीज़ होती है जब ये आपके पास एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाती हैं। सो आपके पास क्या चीज़ होती है, दे इमिट लाइट ऑफ सर्टन वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ्स की, ओके, ठीक है, जो कि डिफरेंट वेवलेंथ्स की हैं तो ये डिफरेंट कलर्स की होंगी, ठीक है। अच्छा, सो ये आपके पास क्या है, डिफरेंट वेवलेंथ है, सो डिफरेंट कलर्स की होंगी। अच्छा, अब क्या होता है, ये जो इमिटेड लाइट होती है इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो एज द सीरीज ऑफ कलर्ड लाइंस, जैसे अभी हमने देखा, ओके, और इनके दरमियान में क्या होती हैं, विद डार्क स्पेसेस इन बिटवीन देम। दीज कलर्ड लाइंस आर नोन एज लाइन स्पेक्ट्रा, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि फिर हमने देखा एग्जैक्टली कि अच्छा यार लाइन स्पेक्ट्रा हमारे पास किस तरह है। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट बात पढ़ी कि जो हर एलिमेंट है वो एक डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस देता है। मतलब क्या चीज़ है कि कोई से भी दो एलिमेंट्स ऐसे नहीं हो सकते एक जैसे जो आपके पास सेम स्पेक्ट्रल लाइंस दें। देयरफॉर आपके पास क्या चीज़ होगी, इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग द स्पेक्ट्रल लाइंस। अब स्पेक्ट्रल लाइंस जो आपके पास होती हैं, लाइन स्पेक्ट्रा जो होती है वो आपके पास क्या होती है, दो टाइप्स की, एक एमिशन स्पेक्ट्रा और दूसरी क्या चीज़ होती है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। सो हम फर्स्ट वाली बात करते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा क्या चीज़ होती है। लेट्स टॉक अबाउट इट। एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा। अच्छा, एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होती है, एमिशन स्पेक्ट्रा तब होती है जब भी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल। व्हाई, बिकॉज कि अगेन जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो वो इमिट करता है एक इलेक्ट्रॉन, राइट, ठीक है। सो देयरफॉर अगेन आपके पास क्या चीज़ होती है, एक एमिशन बनती है। अब हम ये वाली बात करते हैं, हम डिटेल में ये वाली बात करते हैं, उसको हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन when an electron transitions, when an electron transitions from, कहाँ से, when an electron transitions from higher energy level to the lower energy level, to the lower energy level, ठीक है, lower energy level क्यों, because this results in what, in emission जब इलेक्ट्रॉन जब भी इलेक्ट्रॉन अगेन आपके पास हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है तब क्या होता है, हमेशा एमिशन होती है किस चीज़ की, फोटोन की। सो एमिशन ऑफ अ फोटोन, एग्जैक्टली, वेरी नाइस, ठीक है। अच्छा, अब ईच ट्रांजिशन जो है वो कॉरस्पॉन्ड करती है टू द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, एंड दिस बिकॉज वेन एवर इट लूजेज एन एनर्जी। अब देखो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, हम एक बात करते थे कि जब आप उसको फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी क्या दे रहे थे, आप उसको फोटोन दे रहे, पहले आप उसको लाइट दे रहे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में ही होता था, याद है कि वो सरफेस के ऊपर होता था। सो अगेन क्या चीज़ है, अब वो हमारे पास ग्राउंड स्टेट में होता था, ग्राउंड स्टेट से वो कहाँ पे आ जाता था, आपके पास सरफेस के ऊपर, फिर सरफेस से ऊपर आपके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती थी। सो अगेन क्या चीज़ है, उसके अंदर वो फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा होता था, इसके अंदर वो अगेन फोटोन क्या करेगा, रिलीज करेगा। आई गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, ठीक है। सो जिसकी वजह से अगेन क्या चीज होती है, वो हायर एनर्जी लेवल से किसके ऊपर आ रहा है, लोअर एनर्जी लेवल के ऊपर। यू गॉट दिस पॉइंट और नॉट,
ओके, नाउ से दिस थिंग। सो अब हमारे पास क्या चीज़ है, ईच ट्रांजिशन कॉरिस्पॉन्ड्स टू द डिफरेंट वेवलेंथ। जब भी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जा रहा है और एक फोटोन एमिट हो रहा है, सो ईच ट्रांजिशन will correspond will correspond will corresponds to the different wavelength, to the different wavelength. Got it? Different wavelength of light specifically. All right. अच्छा, ये जो correspond है, and this corresponds to the line in the spectrum, and this corresponds to the line in the spectrum, क्योंकि different wavelength आपके पास light आ रही है। जब different wavelength की आपके पास light आएगी, अब आपके पास क्या होगा, जो spectrum के ऊपर line है वो different show होगी, okay, which corresponds to the different line, to the different line in the spectrum, in the spectrum. Got it? Very nice. So अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ है, जब आपके पास एक डिस्क्रीट वेवलेंस आपके पास नज़र आती हैं, आपके पास क्या है, डिस्क्रीट वेवलेंस नज़र आती हैं आपको। डिस्क्रीट वेवलेंस कैसे नज़र आती हैं, मुझे एक बात बताओ, क्या लाइंस जो हैं वो एग्जैक्टली आपको नज़र आ रही हैं एक साथ, या इसके दरमियान में डार्क स्पेसेस हैं? देयर आर डार्क स्पेसेस, सो दिस मीन्स कि अगेन क्या चीज़ है, दरमियान में आपके पास एक क्या है, डिस्क्रीट वेवलेंस है। ये आपके पास क्या है, डिस्क्रीट वेवलेंस है। क्या है, डिस्क्रीट वेवलेंस है, डिफरेंट वेवलेंस है ना। डिफरेंट वेवलेंस आर एक्चुअली शोइंग यू द डिफरेंट लाइंस, द डिफरेंट कलर्ड लाइंस, ठीक है, और वो डिस्टेंस के ऊपर है। सो दिस मीन्स कि अगेन आपके पास क्या है, डिस्क्रीट वेवलेंस है। डिस्क्रीट वेवलेंस का मतलब क्या है, एट द डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट लेवल्स, ओके। सो अगेन आपके पास क्या है, डिस्क्रीट वेवलेंस है, जिनको हम कलर्ड लाइन से शो करते हैं एक ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर। करेक्ट, ठीक है। सो ये वाली बात हम लास्ट वाली ये वाली बात इसकी लिखते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं कि अगेन इट रिजल्ट्स इन किस चीज के ऊपर, इट रिजल्ट्स इन emission spectrum, emission spectrum contains a different set of wavelength, contains a different या discrete wavelength, contains a discrete wavelength, okay, are you getting my point or not? Different wavelengths, ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई और नॉट? वेरी नाइस, बहुत अच्छे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगेन हमने ये वाली बात की हुई है ऑलरेडी, वैसे मतलब ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि अगेन हमारे पास जो ईच इमिटेड फोटोन होता है, ईच इमिटेड फोटोन है, उसकी एनर्जी हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? देखो, वो हमने इलेक्ट्रॉन की बात की थी, इलेक्ट्रॉन की नहीं, फोटोन की। दैट इज गोइंग टू बी एच एफ इज इक्वल्स टू, हमने एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा पढ़ा था, राइट। सो इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, दिस इज द एनर्जी, दिस इज एक्चुअली द discrete change in energy, discrete change in energy, discrete change in energy level, okay, energy level, ठीक है, जो जाउल्स के अंदर आपके पास होती है, ठीक है। H अगेन हमारे पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड F हमारे पास क्या है यहाँ पे, F, ओके, एग्जैक्टली। लेकिन देखो अब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की बात नहीं हो रही, अब यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, इमिटेड फोटोन की बात हो रही है, ठीक है। सो अगेन अब इसी वजह से अब हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, करेक्ट। अच्छा, सो अगेन हमारे पास H, अगेन हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट,
c is actually the speed of light. स्पीड ऑफ लाइट. अच्छा, रिमेंबर दैट दिस स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज इन किसके अंदर, मीटर्स पर सेकेंड के अंदर. ओके, एंड दिस लैम्डा इज एक्चुअली द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन. वेवलेंथ ऑफ जो इमिटेड फोटोन है उसकी वेवलेंथ. यस, गॉट इट. बात समझ आ रही. एंड देयरफॉर हम अपनी बात को कंक्लूड करते हैं और हम कहते हैं कि देयरफॉर this is the evidence. Therefore this is the evidence actually. For what? This is the evidence to show that the electrons in atoms can only transition between discrete energy level. That electrons in atoms can only transition between exactly electrons, atoms actually, right. Electrons in atoms can only ट्रांजिशन का क्या मतलब है. अगेन ट्रांजिशन का मतलब हमें पता होना चाहिए. मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर पे जा रहे हो आप, लोअर से कहाँ पे जा रहे हो, हायर पे जा रहे हो, हायर से लोअर, लोअर से हायर. सो अगेन अगेन ओनली ट्रांजिशन किसके दरमियान में, बिटवीन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स. ओके, discrete energy levels. Are you getting my point or not? Good, very nice. Okay. Yes. लेकिन अगेन ज़रूरी नहीं है कि वो नहीं आएगा. मतलब अगर मेडिकल फिजिक्स का अगर आपके पास क्वेश्चन लास्ट उसके अंदर नहीं आया, सो दैट डज नॉट मीन कि अगेन वो उसमें नहीं आएगा. इट विल कम, इट कैन कम, इट मे कम. ठीक है. सो स्टिल बिकॉज ये देखो, you are taking too much tension on the things that are, you're not focusing on the present right now. That is the main issue. अच्छा अच्छा हम देखते हैं. लेट्स सी, हम एक दफ़ा इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस चीज़ के ऊपर भी आ जाते हैं. ओके, ऑलराइट. ओके, ठीक है. अब ज़रा देखो हमारे पास अब क्या चीज़ है. नेक्स्ट इज़ जो हाइड्रोजन, हम हाइड्रोजन का एक क्या नाम है, इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास सिलेबस के अंदर है. इट इज़ इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. यस, हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम. हाइड्रोजन इमिशन spectrum. Hydrogen emission spectrum. Hydrogen emission spectrum. ठीक है. अच्छा, नो, हाइड्रोजन इमिशन हम एक ना हाइड्रोजन की इमिशन एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम हमारे पास एग्जैक्टली है कैसा. सी, हमारे पास ना हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा है, लाइक दिस. ओके, ठीक. यस, ये ड्रॉ कर लो. ठीक है. अब अगेन हमारे पास जो वेवलेंस के अकॉर्डिंगली, ठीक है, वेवलेंस के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या चीज़ है, ये वाला हमारे पास जो इमिशन है दैट इज़ हमारे पास 410. ठीक है. दिस इज़ 434. ठीक है. दिस इज़ 486. याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए. ये वाला हमारे पास 656. ओके. अच्छा, ये वेवलेंथ जो हमारे पास है लैम्डा के अंदर है. ठीक है, जो आपके पास क्या है, नैनोमीटर्स के अंदर है. ओके. अच्छा, नाउ से दिस थिंग. अच्छा,
अब हमारे पास क्या चीज़ है, वेवलेंथ हमारे पास अब हो क्या रहा है, लेट्स सी दिस थिंग। देखो सबसे पहले हमारे पास हो ये रहा है कि सबसे पहली मिशन लेट्स सी हमारे पास हो रही है 410 की, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि अगेन अगर आपके पास जो स्मॉलेस्ट आपके पास होगी, क्या चीज़ होगी, जो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ आपके पास आ रही है वो आपके पास सबसे बड़े एनर्जी लेवल से आप आ रहे हो सबसे नीचे लेवल के ऊपर, मतलब सबसे ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट से, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट से आप आ रहे हो सबसे नीचे। हम एग्जैक्टली यही कलर ऑलमोस्ट चूज़ करते हैं और हम कहते हैं कि अच्छा आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट से आ रहे थे किसके ऊपर, ग्राउंड स्टेट के ऊपर, ठीक है। आप ग्राउंड स्टेट के ऊपर आ रहे हो, ठीक है। सो आपके पास जो वेवलेंथ की इमिशन होगी वो आपके पास क्या होगी, कम होगी, लाइक दिस लाइट की इमिशन, ठीक है। अब ज़रा देखो नेक्स्ट जो आपके पास है, नेक्स्ट आपके पास है थोड़ा सा हमारे पास ब्लू है, हम डार्क ब्लू को यूज़ करते हैं। और ज़रा देखो अब ये क्या चीज़ है, ये कम एक्साइटेड स्टेट से आ रही होगी किसके ऊपर, ग्राउंड स्टेट के ऊपर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, ठीक है। देयरफॉर इसकी जो इमिशन होगी वो थोड़ी सी क्या होगी, लंबी होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो वेवलेंथ होगी, अब वेवलेंथ अब आपके पास क्या होगी, नेक्स्ट हम बात करते हैं, लेट्स से हम रेड की डायरेक्टली बात करते हैं, ठीक है। सो अगेन वो आपके पास क्या है, दैट इज गोइंग टू बी सबसे स्मॉलेस्ट वन, ठीक है। और वो स्मॉलेस्ट वन जो होगी वो आपके पास, बल्कि इसको ना हम ऑपोजिट साइड पे बनाते हैं, लेट्स से लाइक दिस, ऐसे ज़्यादा बेहतर रहेगा, लाइक दिस, ठीक है। हम थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको, लाइक दिस, ठीक है। और जो रेड वाली है वो भी हमारे पास क्या हो रही है, एमिट हो रही है ऐसे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। सो अगर जब आपके पास जो आपके पास फोटोन्स हैं वो एमिट हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर हाई एनर्जी लेवल से, इसके अंदर भी फोटोन एमिट हो रहा है, इसके अंदर भी फोटोन एमिट हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी लेवल्स अगर आप बनाना चाहो तो आप एनर्जी लेवल बना सकते हो। अच्छा ये 4 है हमारे पास, लेट्स सी हम कह देते हैं ये 3 है, लेट्स सी हम कह देते हैं 2 है, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 0 है, ऐसे हम कह सकते हैं, ओके। सो गेम जब भी नीचे आएगा आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रॉप करेगा एक्साइटेड स्टेट से किस स्टेट के अंदर, ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो वो क्या इमिट करेगा, फोटोन इमिट करेगा, ठीक है, वो लाइट इमिट करेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई या नहीं। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास क्या चीज़ है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। याद है लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर हमने क्या कहा था कि दो आपके पास दो टाइप्स हैं लाइन स्पेक्ट्रा की, एक कौन सी है, एमिशन। एमिशन की हमने बात कर ली कि एमिशन हमारे पास क्या चीज़ होती है, एमिशन स्पेक्ट्रा वो होती है जिसके अंदर आपके पास क्या चीज़ हो रही है, जिसके अंदर एमिशन स्पेक्ट्रा क्या चीज़ है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, बिल्कुल एग्जैक्टली अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। सॉरी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, नॉट एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमारे पास क्या होता है, तो ज़रा देखो फोकस करो कि अगेन जब एन एटम कैन बी रेज टू एन एक्साइटेड स्टेट बाय एन एब्जॉर्प्शन ऑफ अ फोटोन, ठीक है, when an atom can be raised to an excited state by the absorption of the photon, ठीक है। इस बात को हम एक्सप्लेन करते हैं, एक दफ़ा इस बात को लिख लो फिर इस बात को हम एक्सप्लेन करते हैं। एन एटम कैन बी रेज्ड in energy level, okay, can be raised to an excited state, to an excited state by the absorption of the photon, by the absorption of the, by the absorption of the photon, ठीक है। अब जरा देखो व्हेन लाइट, जो वाइट लाइट है आपके पास, इट पासिस थ्रू द कूल या फिर लो प्रेशर गैस, तो अगेन क्या चीज़ होती है,
जो लाइट की कुछ वेवलेंथ्स होती है ना वो दरमियान में मिसिंग होती हैं। जब भी एक वाइट लाइट किसके थ्रू पास करती है, when a white light passes, white light passes through these things, passes through what, passes through the cold, yes, cold and कौन सी वाली गैस, एंड लो प्रेशर गैस, लाजमी लो प्रेशर गैस। तो अगेन इसके अंदर क्या चीज़ होती है, इस वाइट लाइट के अंदर क्या चीज़ होती है, कुछ सर्टन दरमियान में जो वेवलेंथ्स होती हैं वो आपके पास क्या होती हैं, मिसिंग होती हैं। ठीक है, इसके अंदर दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम ये आपके पास क्या होती है, इज कॉल्ड एज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हम ये वाली बात समझते हैं, जरा देखो, लो प्रेशर, थ्रू द लो प्रेशर गैस it is found, it is found that the certain wavelengths are missing, certain wavelengths are missing from it। ठीक है, इसको एक दफ़ा लिख लो ताकि हम इसको हम क्या कहते हैं, हम समझते हैं फिर इसको। एंड इट इज़ नोन एज, ये वाली कोई बात लिख लो, एंड अगेन दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज, this type of spectrum can be known as absorption spectrum, absorption spectrum। ठीक है, absorption spectrum क्या होते हैं कि when atom can be raised to an excited state by the absorption of the photon। Are you getting my point or not? ठीक है, जरा देखो ये वाली बात जरा समझो। देखो, जब भी एक वाइट लाइट को आप पास थ्रू करवाते हो किसके, फॉर एग्जांपल लेट्स सी मैं कहता हूँ कि अच्छा यार मेरे पास ना एक लो प्रेशर गैस, हमने एक कोल्ड लो प्रेशर गैस को हमने ट्रैप किया हुआ था एक बॉक्स के अंदर। ओके, ठीक है, अब इस बॉक्स के थ्रू हम क्या करवाते, लाइट को क्या करवाते, पास थ्रू करवाते। ओके, नाउ लेट्स सी, अब हमारे पास क्या चीज़ थी, लेट्स सी, अब आपने क्या किया, एक वाइट लाइट को पास थ्रू करवाया किसके थ्रू, ये हम कह देते हैं कि अच्छा दिस वाज द वाइट लाइट। ओके, वाइट लाइट। ओके, अच्छा आप जरा देखो, अब ये क्या चीज़ थी हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास क्या थी, गैस कौन सी थी, और वाज द गैस, इस गैस की प्रॉपर्टी एग्जैक्टली, सो हमारे पास क्या थी, इट वाज कोल्ड एंड लो प्रेशर गैस। ठीक है, तो जब भी आप वाइट लाइट को पास थ्रू करवाते हो कोल्ड और लो प्रेशर गैस से, सो अगेन क्या चीज़ होती है, होता ये है कि वाइट लाइट के अंदर जब हम इसका स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो दरमियान में से बहुत सारे स्पेक्ट्रम्स मिसिंग होते हैं, बहुत सारी वेवलेंथ्स मिसिंग होती हैं। वो हुआ किधर, वो आपके पास वेवलेंथ्स एग्जैक्टली गई किधर, वो एब्जॉर्ब कर ली गई बाय द एटम्स ऑफ द गैसेस। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। जब ये वाइट लाइट यहां से पास थ्रू किया उसने, जब ये वहां से बाहर निकली तो फिर हमने क्या चीज़ की, उसको स्पेक्ट्रम के ऊपर देखा। जब हमने स्पेक्ट्रम के ऊपर देखा तो हमें कुछ इस तरह की नजर आई। एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको दिखाता हूँ फिर आपको नजर कैसे आती है वो वाइट लाइट स्पेक्ट्रम के ऊपर। जरा देखो, लेट्स सी, एग्जैक्टली एटम्स ऑफ द, जो आपके पास कोल्ड एयर गैसेस हैं, जो कोल्ड आपके पास लो प्रेशर गैस थी उसके अंदर। जरा देखो, अब यहाँ पे अगेन क्या चीज़ है, ये वाली जगह पे, इस जगह के ऊपर क्या हो रहा है, इस जगह के ऊपर क्या है, द वेवलेंथ्स आर एक्चुअली मिसिंग। ठीक है, सो ये एग्जैक्टली मिसिंग क्यों है, बिकॉज अगेन इट हैज बीन एब्जॉर्ब्ड बाय द एटम्स ऑफ द कोल्ड एंड लो प्रेशर गैस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। ठीक है, so again therefore these lines are, they correspond to the differences in the energy levels in the atoms. So when these electrons return to their lower levels, the photons are emitted in all directions rather than in the original direction of the white light. So therefore some wavelengths appear to be missing. You got this thing or not? अच्छा जरा देखो ये वाली बात समझो।
सो अगेन देयरफॉर अब हम कहते हैं कि अगेन इमेजिन करो इस कोल्ड लो प्रेशर गैस को रिप्लेस करो हाइड्रोजन गैस से। किससे? हाइड्रोजन गैस से। ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस को हमने कोर्स कोल्ड रखा और लो प्रेशर पे रखा। सो तब क्या चीज़ हुई? तब अगेन यू सॉ दिस स्पेक्ट्रम, दिस एक्चुअल स्पेक्ट्रम। ऑल राइट, यू गॉट दिस थिंग और नॉट? ठीक है, अब जरा सो अगेन वाइट लाइट को आपने हाइड्रोजन गैस के थ्रू पास करवाया। ठीक है, और जब आपने वाइट लाइट को दूसरी साइड से देखा, सो अगेन क्या चीज़ है आपके पास? क्या चीज़ थी स्पेक्ट्रम के अंदर? आपके पास क्या चीज़ थी? द वेवलेंथ्स वर मिसिंग। गॉट इट? ठीक है, तो मतलब फोटोन एक्चुअली यहाँ से निकला। ठीक है, जो वाइट लाइट थी, ठीक है, दरमियान में से यहाँ से फोटोन इमिट हो गया, यहाँ से फोटोन इमिट हो गया, यहाँ पे फोटोन इमिट हुआ है, यहाँ पे फोटोन इमिट हुआ है। आई गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, फोटोन को मैं यहाँ पे पार्टिकल की तरह बना रहा हूँ, हालांकि वेव की तरह आप बनाते हो। ठीक है, यहाँ से फोटोन क्या हुआ? इमिट हुआ। यू गॉट दिस थिंग? And these photons, they are emitted in all direction. These photons are emitted in, these photons are in photons को हम ऐसे बना देते हैं, these photons, ये वाली, these photons are emitted in all direction. These photons are emitted in all directions. एब्जॉर्प्शन की वजह से फोटोन, देखो फोटोन कहाँ से एमिट हो रहा है? ये जो लाइन स्पेक्ट्रा है ये किस चीज़ की है? ये लाइन स्पेक्ट्रा आपके पास किस चीज़ की है? दिस लाइन स्पेक्ट्रा इज फॉर द वाइट लाइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, लेकिन हमने हाइड्रोजन के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात की है कि ये वाले जो फोटॉन्स है, दीज फोटॉन्स वर एक्चुअली बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द एटम, एग्जैक्टली हाइड्रोजन एटम्स जो इसके अंदर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, सो अगेन जो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स है उन्होंने एब्जॉर्ब किया होगा। सो अगेन हाइड्रोजन की जो आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो आपके पास किस तरह की होगी? बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह की होगी, बस यहाँ पे अगेन आपके पास अब क्या होंगी? कलरफुल होंगी। इंस्टेड कि आपके पास पीछे कलर्स की जगह यहाँ से मिसिंग होने के बजाय यहाँ पे कलर्स होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? द फोट एब्जॉर्प्शन ऑफ द फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं ना, साथ एब्जॉर्ब हो रहे हैं, क्योंकि आपने गैस के थ्रू देखनी। आपने लाइट जो है, लाइट आपके पास सीरीज ऑफ फोटॉन्स है। ठीक है, एनर्जी लेवल है, फोटो एनर्जी है फोटॉन्स की। सो अगेन फोटॉन्स आर बीइंग नॉट एमिटेड, दिस इज द लाइट इज एक्चुअली अ फोटोन। सो अगेन कंप्लीटली अब आपके पास क्या है? फोटॉन्स की सीरीज के अंदर फोटोन की सीरीज को एंटर करवाया, बीइंग एब्जॉर्ब बाय द हाइड्रोजन। इन फोटॉन्स को बाद में आपने देखा, सो अगेन क्या चीज़ें सारी आपके पास शो हो रहे थे एक्सेप्ट फॉर दीज वेवलेंथ्स। ठीक है, सो इसको हमने, इस बात का मतलब ये हुआ कि जैसे ही लाइट ने एंटर किया, दे गॉट एमिटेड, नॉट एमिटेड एक्चुअली, दे मूव। ठीक है, इन द ऑल डायरेक्शंस, जिसके थ्रू इन्होंने हाइड्रोजन ने के एटम्स जो थे उन्होंने एब्जॉर्ब किया किस चीज़ को? फोटॉन्स को, एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, और इन डिफरेंट वेवलेंथ्स के ऊपर, इन डिफरेंट लेवल्स के ऊपर आपके पास क्या चीज़ हो रही है? जो वाइट लाइट है वो आपके पास ब्लैक शो करेगी। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन के ऊपर देखोगे, सो अगेन वो आपके पास बिल्कुल एग्जैक्टली आपको ऐसे मिलेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे मिलेगा। गॉट इट? जहां पे ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, एटम्स क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं किसको? फोटोन को। यू गेटिंग माय पॉइंट? वेरी नाइस। एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर हायर एनर्जी से लोअर पे जा रही है, एक लोअर से हायर पे जा रही है। हम्म 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 हाँ वेवलेंथ्स मिसिंग होती हैं, सर्टेन वेवलेंथ्स मिसिंग होती हैं। ठीक है, और इस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बिल्कुल सही है। ठीक है, सो अगेन हाँ, ओके,
नाउ से सो अगेन ये वाली बात है. सो अगेन सेम थिंग, इफ़ यू वांट टू मेक द एनर्जी लेवल डायग्राम. अब एनर्जी लेवल डायग्राम जब आप बनाते हो सो वो आपके पास बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही होगी जैसे हमने यहाँ पे बनाई थी. कहाँ पे बनाई थी? ये वाली. लेकिन अब ऑपोजिट होगी. ठीक है. अब अगेन ये लो एनर्जी लेवल से कहाँ पे जा रहे? हाई एनर्जी लेवल के ऊपर. सो अगेन जो फर्स्ट वन होगा वो अगेन आपके पास क्या होगा? इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस. अगेन अच्छा यार ये हमारे पास लेट्स सी हाईएस्ट है. ठीक है. लेट्स सी एक हाईएस्ट लेवल के ऊपर जा रहा है. ठीक है. और अगेन क्या चीज़ हो रही है इसके अंदर? अब आपके पास क्या हो रहा है? फोटोन इज बीइंग इमिटेड, फोटोन इज बीइंग एब्जॉर्ब लाइक दिस. ठीक है. गुड. लोअर टू हायर. सो अगेन फॉर एग्जांपल लेट्स सी अब मैं यहाँ के दरमियान की बात बनाता हूँ. सो अगेन क्या चीज़ है? बिल्कुल सेम थिंग उसी तरह हमारे पास एब्जॉर्ब हो रहा है. ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट हम एक क्या नाम है एक ये रेड और ऑरेंज की भी बना देते हैं. सो रेड और ऑरेंज की भी हमारे पास ऐसे स्पेक्ट्रम. गॉट इट. सो हमने जस्ट शो करना है. फॉर एग्जांपल दिस इज N2. लेट्स सी दिस इज हमारे पास N4 कह देते हैं. इसको हम कह देते हैं N5. लेट्स सी इमेजिन. ठीक है. लेवल बना रहे हैं जस्ट एनर्जी लेवल्स. सो लो एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट से आपके पास कहाँ पे जा रहा है? लोअर एनर्जी लेवल से एक्साइटेड में जा रहा है. लोअर से एक्साइटेड, लोअर से एक्साइटेड. गॉट इट. बाय द एब्जॉर्प्शंस ऑफ द photons. Okay, you got this thing or not? Very nice. So हम नेक्स्ट टॉपिक अपना लिखते हैं. दैट इज़ द कैलकुलेटिंग ऑफ द डिस्क्रीट एनर्जीज. लेकिन यहाँ तक हमारे पास टॉपिक था अबाउट द लाइन स्पेक्ट्रा. लाइन स्पेक्ट्रा एग्जैक्टली क्या चीज़ है? इट इज़ द फिनोमिना जब एक्साइटेड एटम्स लाइट इमिट करते हैं. ठीक है. ऑफ सर्टेन वेवलेंथ. ठीक है. अब ज़रा देखो नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ थी? अब लाइन स्पेक्ट्रा दो किस्म. उनसे सब्सटीट्यूट किया जाता है कि अगेन द लाइट हैज़ बीन इमिटेड, द फोटॉन्स इज बीइंग इमिटेड. उसकी जगह डार्क एनर्जी है विच इज बीइंग एब्जॉर्ब बाय द एटम्स. सो अगेन देयरफॉर आप ये कहते हो कि यहाँ पे अगेन आपके पास क्या चीज़ हुई है? जो लाइट है वो इमिट हुई है, जो फोटॉन्स है वो इमिट. देखो फोटॉन्स को एज अगर आप फोटॉन्स की जगह लाइट पुट करोगे. अब क्या चीज़ है? अब जरा देखो लाइट के डिफरेंट लेवल्स हैं. मैं आसान लफ्ज़ों में फोटॉन्स की जगह मैं लाइट कह रहा हूँ. ओके. नाउ से अब जरा देखो वाइट लाइट आई, उसके अंदर लाइट के डिफरेंट लेवल्स थे. अब क्या चीज़ हुई? जब आपके पास एक गैस के थ्रू पास हुई सो अगेन आपके पास डिफरेंट लेवल्स के ऊपर स्पेक्ट्रा क्या था? मिसिंग था. वो स्पेक्ट्रा क्या था? वो वेवलेंस एग्जैक्टली मिसिंग क्यों है? बिकॉज अगेन बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन लेवल्स. ठीक है. बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स जिन्होंने डिफरेंट लेवल्स के ऊपर इसको क्या किया? इन फोटॉन्स को, इन लाइट के डिफरेंट लेवल्स को एब्जॉर्ब किया. ओके. गॉट इट. सो ड्यू टू नहीं that is a different thing. That is a very different thing. Okay. अच्छा. अच्छा यहाँ तक हमारे पास क्या चीज़ है? सो दिस इज अबाउट हमारे पास किस चीज़ के ऊपर? दिस इज ऑल अबाउट द लाइन स्पेक्ट्रा.